दोस्तों अभी बड़ी जानकारी मिली है कि रोशन रोही को का जो बेल है वो फाइल की जाने वाली बात आ रही है और रोशन रोही के जो वकील हैं सिमरन भारती वो अब इस मामले को देख रहे हैं, हर तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे रोशन रोही को। लेकिन पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे कानूनी पहलू और कई सारे मामले हैं कि आखिर बेल फाइल होने के बाद मामला क्या होता है, कितनी सारी रास्ते होते हैं, कैसे गुजरना होता है, प्रोसेस, सारे मुद्दे पे सर से ही बात जानेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर बेल फाइल होने के बाद जो है तो आरोपी रोशन रोही के बारे में जो मामले आ रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होता है, आखिर पुलिस की टीम क्या करेगी, इसमें वकील क्या करेंगे, जज साहब की भूमिका क्या होगी, क्या कुछ मैनेज करना होता है, सिचुएशन को हैंडल करना होता है। जी ये पूरा मामला मैं संक्षेप में दर्शकों को पहले बताता हूँ। देखिए जो रोशन रोही है ये मगही भाषा का लोक गायक है। मगही बिहार की एक क्षेत्रीय भाषा है और उसी का लोक गायक है, फोक सिंगर है और इसके प्रशंसक भी अच्छे खासे प्रशंसक भी हैं, फ़ैन फॉलोइंग भी है। पिछले कुछ समय से काफ़ी सुर्खियों में है, खासकर सोशल मीडिया में, क्योंकि किरण सिंह नाम की एक महिला ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है, मतलब आप कह सकते हैं यौन उत्पीड़न का इस तरह का इल्ज़ाम। और सबसे मतलब जो गंभीर बात हो गई कि किरण सिंह ने अपने आधार कार्ड से ये साबित कर दिया कि वो नाबालिग लड़की है जी। और इसलिए पुलिस को रोशन रोही के खिलाफ पोक्सो के तहत केस करना पड़ा। ये पोक्सो एक गंभीर कानून है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। कुछ साल पहले हिंदुस्तान की सरकार ने ये पोक्सो कानून बनाया था और गंभीर कानून इसलिए है क्योंकि इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है, मतलब आजीवन कारावास तक दोष सिद्ध होने पर हो सकता है। जो आसाराम बापू जोधपुर जेल में चक्की पिस रहा है पोक्सो के ही तहत, उसका बेटा जो चक्की पिस रहा है पोक्सो के ही तहत। तो रोशन रोही को पुलिस ने पकड़ के भेज दिया, पोक्सो के तहत अंदर कर दिया। अब जैसा कि आपने बताया उसने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका, जो नियमित जमानत याचिका होती है, जमानत भी दो तरह की होती है, एक अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल और एक नियमित जमानत जो ये रेगुलर बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल तो आपको गिरफ्तारी के पहले ही मिलता है, तो उसका तो लगता है इसको मौका भी नहीं मिला। तो ये रेगुलर बेल यानी नियमित ये जमानत के लिए इसने फाइल किया है। अब देखिए इसमें दर्शकों को मैं इसका प्रोसीजर बताता हूँ। देखिए कोई भी जब जमानत याचिका फाइल होती है, जैसे भी निचली अदालत में फाइल हुई होगी पटना में, तो वो जो जज जो है वो ना तुरंत उसको खारिज करता है ना उसको तुरंत मंजूर करता है। उसमें प्रक्रिया ये है कि जज जो है वो पुलिस से इस मामले की केस डायरी मांगेगा जी, है ना। जब मैं दर्शकों को बता दूं कि जब कोई भी कांड दर्ज होता है तो उस कांड का एक अनुसंधानकर्ता बनाया जाता है, आईओ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और वो उस केस का केस डायरी लिखता है, जिसको हिंदी में कांड दैनिकी कहते हैं। तो वही अनुसंधानकर्ता होता है, वही उसमें चार्जशीट फाइनल करता है फाइल, ये वही फिर फाइनल रिपोर्ट देता है, सब वही करता है। तो जज साहब जो भी होंगे वो पहले दिन सुनवाई में ये नहीं कहेंगे कि हाँ खारिज हो गई या मंजूर हो गई, वो कहेंगे कि कॉल फॉर केस डायरी, यानी कि पुलिस से कोर्ट जो है वो केस डायरी की मांग करेगी। और सीधे मतलब कॉल फॉर केस डायरी जज साहब मांग कर देते हैं। जी जी, शुरुआत उसी से होती है। और उसके बाद जितनी भी केस डायरी लिखी गई होती है, कई बार होता है कि आईओ थोड़ा सुस्त रहा या उस पर ज़्यादा दबाव रहा तो उतनी केस डायरी उसने नहीं भी लिखी होती है, कुछ एक दो पन्ना बस एफआईआर वगैरह उतारा होता है। लेकिन जब कोर्ट से मांग होती है तो हड़बड़ा के भी युद्ध स्तर पर केस डायरी लिखता है, उसको अपडेट कर देता है, मतलब बिल्कुल जो भी उसने अब तक किया है, जो कुछ हुआ है उस मामले में। जैसे इसमें वो रोशन रोही के एफआईआर की चर्चा करेगा, उसकी गिरफ्तारी की चर्चा करेगा, यदि उसने किरण सिंह का बयान दर्ज किया है तो उसकी चर्चा करेगा, यदि उसने कोई मेडिकल परीक्षण कराया है तो उसकी चर्चा करेगा, ये सब। या फिर इधर उधर गलत किया हुआ रहता है, मैटर को इधर से उधर किया रहता है तो उस पर में उसका भी डरा हुआ रहता है, पुलिस जो केस आयोग लिखता है। हाँ केस डायरी तो है ही, वो तो संवेदनशील मसला है, लिखने वाला भी डरा हुआ रहेगा। उसके सीनियर अधिकारी के पास भी कॉपियाँ जाती है, वो भी पकड़ सकते हैं, कोर्ट पकड़ सकता है, मजाक थोड़ी है। तो वो फिर केस डायरी देगा और उस केस डायरी को पढ़ के जो भी जज साहब होंगे वो उसकी समीक्षा करेंगे और ये समीक्षा करेंगे कि सबूतों में कितना दम है। यदि पुख्ता साक्ष्य रहेंगे, मजबूत सबूत रहेंगे, तो वो याचिका को मतलब खारिज कर देंगे, जमानत को, कि नहीं मिलेगी जमानत, आप जेल में रहिए। यदि देखेंगे कि बहुत सतही सबूत है, हवाई सबूत है, ऐसे ही कहा सुना वाला, उसने कहा उसने देखा वाला है कमजोर, तो वो मंजूर कर लेंगे। हवा फायरिंग की बातें खाली है, चल रही है। हाँ वही बात है। लेकिन देखिए इस केस में मैं बताता हूँ, इस पर्टिकुलर केस में देखिए पोक्सो जो है, जैसा अभी मैंने बताया, गंभीर कानून है। तो इसमें जो निचली अदालत है ना, वो उसके जज साहब भी थोड़ा दबाव में रहते हैं। दबाव इस तरह का रहता है कि वो मतलब हाई कोर्ट के दबाव में रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हाई कोर्ट रहता है और हाई कोर्ट की नज़र रहती है निचली अदालतों पर। और बाकायदा उसमें सिस्टम है कि हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति महोदय होते हैं उनमें
जिला अदालतें बटी रहती है कि आप इसके इंस्पेक्टिंग जज हैं, आप इसके इंस्पेक्टिंग जज हैं, मतलब वो निचली अदालतों पर नज़र रखते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला नहीं हो। जो लोअर कोर्ट वाले थोड़ा मतलब दबाव में रहते हैं और इसलिए चूंकि इसमें पोक्सो लगा हुआ है तो निचली अदालत वाले जो जज साहब है वो थोड़ा सेफ खेलेंगे। सेफ खेलने का ये मतलब है कि वो ज़्यादा संभावना है कि वो जमानत याचिका को रद्द कर देंगे, खारिज कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये वो बहुत फुर्ती दिखा के जमानत दे देते हैं तो हो सकता है हाई कोर्ट थोड़ा नाराज़ हो जाए उनसे। हाई कोर्ट को लगे कि इतनी फुर्ती देने की क्या ज़रूरत थी जमानत। तो इसलिए मुझे लगता है, जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने देखा अब तक, कि वो इनको खारिज कर देंगे जमानत याचिका निचली अदालत से और उसका फिर हाई कोर्ट में जाना होगा रोशन रोही को और फिर हाई कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना है। लेकिन सर एक चीज़ यहाँ पे, भारती जी हाई कोर्ट के वकील हैं जी, तो वो केस को देख रहे हैं, तो हाई कोर्ट से डायरेक्ट नहीं सुनवाई होती है, नहीं, लोअर कोर्ट में देना पड़ता है। वो तो आपको ये ना है, मतलब है ना, उचित माध्यम है ना। अब सीधे कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तब तो मतलब नियम नहीं है कि अब कोई भी केस मामला, नियम नहीं है, अब हाई कोर्ट से पहले सीधा नहीं निपटा नियम नहीं है। देखिए खास परिस्थितियों में होता है, जैसे कि आपको अर्नब गोस्वामी का मामला याद होगा, सीधे वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात में खोल भी दिया, उसको जमानत भी दे दी। अच्छा। लेकिन उसको देखिए, उसको एक अलग तरह का मामला है, स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं, SLP कहते हैं, वो बहुत आपातकाल में होता है, लेकिन वो मतलब ऐसे सामान्य स्थितियों में नहीं होता है। तब तो हर आदमी पहला दिन सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट का तो यही हो जाएगा, इतना सब बोझ हो जाएगा पूरा। तो इसलिए वो तो एक सीढ़ी बनी हुई ना कि पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अभी पेशी चल रहा है लगातार लोअर कोर्ट में ही रोशन और किरण का, बिल्कुल, और पेशी होने के बाद जो है जांच पड़ताल जज साहब करेंगे। हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या प्रोसेस होगा सर? हाई कोर्ट में सेम प्रोसेस दोहराया जाएगा। थोड़ा सा इसका रिव्यू मार दीजिए। अब रिव्यू क्या, हाई कोर्ट में वही होगा, केस डायरी मांगनी पड़ेगी, ये करेगा। हाई कोर्ट में इनका देखिए, इनका वकील क्या कहेगा मैं बताता हूँ। वकील बोलेगा कि देखिए मेरा जो भी मुवक्किल है, मतलब इस केस में रोशन रोही है, वो कोई ऐसा आतंकवादी नहीं है कि वो कोई ये कर जाएगा, वो सहयोग देगा, है ना, वो सहयोग देगा पुलिस को जांच में। और कई बार देखिए हाई कोर्ट, देखिए जो भी जमानत होती है वो सशर्त जमानत होती है, बिना शर्त जमानत। सशर्त जमानत का ये मतलब होता है कि कई बार यदि मतलब माननीय न्यायालय को ये लगता है कि भाई आदमी जमानत लेगा, अगर हम विदेश निकल जाएगा पतली गली से, तो कई बार पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है। अच्छा। यहाँ तक कि लालू यादव का कई बार पासपोर्ट, बाद में तो सिंगापुर में मेडिकल जांच के लिए पासपोर्ट वापस किया गया। हाँ। नहीं तो पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है कि ऐसा नहीं कि जमानत मिले आई भाई एकदम निकल जाए, हवा यहाँ से उड़ जाए पतली गली से बैंकॉक पहुंच जाए। तो मुश्किल है। हाँ, तो उसलिए यदि इसी संभावना व्यक्त करता है अभियोजन पक्ष की नहीं भाई इसको जमानत दीजिएगा तो भाग जाएगा, तो हाईकोर्ट उसमें जमानत में एक शर्त लगा देता है कि आप पासपोर्ट को जमा कर दीजिए थाने में। सर एक चीज, जैसे लोअर कोर्ट जब याचिका खारिज कर देगा, जमानत नहीं देगा, तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट पे छोड़ देगा, वही तो माध्यम ही है। और सर एक चीज यहाँ पे ये आता है कि सबको पता है कि पॉक्सो का मामला यहाँ पे क्या है, कितना गंभीर है, सबको पता है। लेकिन नियम है कि पॉक्सो वाला मैटर में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं जज साहब लोअर कोर्ट के कि हम सीधे इसको जमानत देते हैं। वही मैंने कहा ना, चूंकि वो बहुत मान लीजिए कोई लपड़ थप्पड़ का मुकदमा होता है, एकदम आलतू फालतू टाइप का जो होता है, उसमें तो डेली कितना को बिल मिलता है, खड़े खड़े बिल मिल जाता है ना। लेकिन बातें खड़े खड़े बिल मिल जाता है। लेकिन इसमें जज साहब भी एक बार देखेंगे कि भाई पॉक्सो लगा हुआ है जिसमें उम्र कैद का प्रावधान है, उम्र कैद का प्रावधान, तो उसमें यदि इतना जल्दी से दे दिया जाए तो फिर हाई कोर्ट की विवक्र दृष्टि हो सकती है निचली अदालत पर, है ना, क्योंकि क्यों आपने दे दिया, क्या कुछ दाल में काला है, ऐसा भी लग सकता है। बहुत तरह की बातें होती तो कहीं ना कहीं सर लोअर कोर्ट से बेल फाइल की आज बात आ रही है ना। बिल्कुल, अभी लोअर कोर्ट में जाएगा और जैसा मैंने कहा, जो मेरी समझ है, लोअर कोर्ट केस डायरी मंगाएगा और उसके बाद इसकी संभावना ज़्यादा है कि जमानत याचिका खारिज हो जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट से कुछ महीने बाद जमानत मिल जाएगी। जी, इसका मतलब मोर्चा संभालेंगे हाई कोर्ट के वकील जब लोअर कोर्ट से मामला निकल के आएगा। लेकिन जैसा आपने बताया जो इनके वकील साहब हैं वो हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते, तो ठीक है, मोर्चा वकील साहब ही संभालेंगे, लेकिन उनका मंच बदल जाएगा, निचली अदालत से वो उच्च न्यायालय पहुंचेगा। उच्च न्यायालय पहुंचेगा। तो दोस्तों ये मामला क्लियर हो गया कि लोअर कोर्ट में जो रोशन रोही का मामला चल रहा है, बेल फाइल करने की बात आ रही है, लेकिन ये बात क्लियर है, सर ने बता दिया है कि लोअर कोर्ट के जज साहब पूर्ण डिसीजन नहीं दे पाएंगे और वो ऊपरी अदालत यानी कि हाई कोर्ट पे जो है मामला मतलब कि थोपेंगे। और हाई कोर्ट के वकील जो है शिवरंजन भारती जो बता रहे हैं वो अब मोर्चा संभालेंगे रोशन रोही का पॉस्को के मामले में बेल दिलाने को लेकर के, क्योंकि हाई कोर्ट जो है डिसीजन ले सकती है, दे सकती है और उसके बाद जो है जल्द जो है बेल मिल सकता है रोशन रोही को। लेकिन फिलहाल ये पूरा प्रोसेस क्या था इस पे हमने चर्चा करने की कोशिश करी। फिलहाल आप क्या कमेंट में कहेंगे, आप मुझे अपनी राय कमेंट में लिख के दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।